बीजेपी दिल्ली में बहुमत से जीत देश तो है ही, लेकिन उसकी खुशी की एक बड़ी वजह मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत भी है, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा था, उससे पार्टी को काफी धक्का लगा था। मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान ने एसपी प्रत्याशी अजीत प्रसाद को मात दी है, जो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। फिलहाल बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है और अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बम्पर जीत के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली अयोध्या और चित्रकूट की हार का बदला ले लिया है। यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद ली थी और नतीजा ये कि मिल्कीपुर की सीट पर बीजेपी की वापसी हो गई है। यही वजह है कि जीत की खुशी से लबरेज चंद्रभान पासवान न तो मोदी और योगी को धन्यवाद देना भूले और न ही अपने आराध्य भगवान का आशीर्वाद लेना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सबसे पहले मैं मिल्कीपुर की देवतुल्य मतदाता जनता को, जिन्होंने अपने भाई को, बेटे को स्वीकारा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में और उनके कार्यकाल से लोग संतुष्ट थे और हम लोग सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी, हम लोग उसे जन जन तक पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की रीतियों से, नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री मानते हैं कि 2017 के बाद से योगी सरकार ने जो विकास किया है, ये जीत उसी को समर्पित है। देखिए, यकीनन ये जो विधानसभा का उपचुनाव मिल्कीपुर का है, अगर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के तरफ दिख रहे हैं तो इसके पीछे बहुत एक सकारात्मक भाव, जनता का आशीर्वाद हमारे प्रति है। जिस तरीके से 2017 से लेकर अब तक हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया, ये जीत उस विकास को समर्पित है। कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी मानते हैं कि विपक्ष केवल ट्वीट करना जानता है, जबकि बीजेपी धरातल पर काम करती है, जिसका परिणाम है वहाँ मिल्कीपुर में भी जनता ने समझ लिया था। जनता लोकसभा के चुनाव में आरक्षण और संविधान के बहकावे में आ गई थी, लेकिन जनता जब जान चुकी थी कि ये सब फालतू की बातें थी, जनता अब जान चुकी थी और इसलिए मन बना लिया था कि हम भाजपा के साथ रहेंगे। उधर अपने बेटे की हार से मायूस अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी ने काफी धांधली की थी। ऐसा है, यूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने मतदान के दिन नंगा नाच करा और जो चुनाव लगाए गए थे अधिकारी कर्मचारी, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से लगाए गए थे, जिसकी सूचना, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग को हमने दिया था, लेकिन कुछ नहीं, सब सरकार के दबाव में काम किया है और पूरी बड़े पैमाने में लूटपाट की है। उसका सबूत है, एक वोट भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने 15, 20, 50 वोट डाले हैं। हालांकि चंद्रभान पासवान का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष हुए थे, ये विपक्ष की हताशा है। वो उनकी हताशा है। सारा प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद था, पूरी तरह से निष्पक्ष मतदान करा रहे थे, अब कोई इसमें कोई क्वेश्चन नहीं थी। नहीं पर भी कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा मतदान निष्पक्ष हुआ है। यूपी सरकार में बीजेपी के सहयोगी ओपी राजभर भी बयान देने से नहीं चुके। देखिए, हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, वहाँ के नब्ज को हमने टटोला था जब 2 सभा की थी, तो जनता को दुधारू गाय चाहिए, विकास रूपी दूध। तो विकास रूपी दूध के लिए सत्ता के पास दुधारू गाय है और विपक्ष के पास ठाठ गाय है। तो जनता विकास रूपी दूध लेने के लिए सत्ता के साथ खड़ी थी और आज उसका रिजल्ट है। अयोध्या लोकसभा चुनाव से पहले राम तो अपने घर में स्थापित हो चुके थे, लेकिन बीजेपी चुनाव के बाद अयोध्या से बेदखल हो चुकी थी। अब मिल्कीपुर की जनता को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मिल्कीपुर में कमल खिल गया है। देखिए, अयोध्या के धाम के लोकसभा चुनाव परिणाम ने से संपूर्ण जनता बहुत दुखी थी और उन्होंने अपने को भी, यहाँ अयोध्या वासियों ने भी और मिल्कीपुर वासियों ने भी
उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमको गलती हमसे हो गई है और उन्होंने उस गलती की पूरी उसको ज़बरदस्त तरीके, शानदार तरीके से उसका उन्होंने सुधार किया है। मिल्कीपुर में इस समय जीत का जश्न चल रहा है, गुलाल उड़ रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और हर कोई बीजेपी की इस जीत के रंग में रंग जाने को तैयार दिख रहा है। होली से पहले होली और पटाखे ढोल के साथ यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। गौरतलब है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जिम्मेदारी संभाली थी और जिसके बाद ये बड़ी जीत फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी के खाते में मिल्कीपुर से सामने आई है। लोग जय श्री राम, धन्यवाद श्री राम। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? झूठे मंत्री को भगा दिया हमने, झूठे के लड़की को मिल्कीपुर से भगा के आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं लोग किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ, किस तरीके से जश्न, ये तस्वीर, बम दगाए जा रहे हैं, पटाखे दग रहे हैं, लोग खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि मिल्कीपुर के जीत के बाद लोगों में पूरी तरीके से उत्साह। भाजपा कार्यालय की ये तस्वीर ढोल नगाड़ों के साथ, ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रंगों से खेल रहे हैं, ढोल नगाड़े, ये सब कुछ मिल्कीपुर की एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद फिलहाल ये तस्वीर, क्योंकि 24 के हार के बाद 31 भारतीय जनता पार्टी के अंदर थी, उनके कार्यकर्ताओं के भीतर थी। मिल्कीपुर की जीत अपने आप में काफी ज्यादा ऐसे में अहम हो जाती है और ऐसे में ये तस्वीर भी जीत के बाद सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, अयोध्या।